आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। पुरुवंश के प्रवर्तक थे राजा दुष्यंत। वे अपनी प्रजा का शासन बड़ी योग्यता के साथ करते थे। उनके राज्य में पाप तो कोई करता ही नहीं था। सभी धर्म के प्रेमी थे, इसीलिए धर्म तथा अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। एक दिन महाबाहु राजा दुष्यंत आखेट के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ वन में गए। उसे पार करने पर उन्हें महर्षि कण्व का आश्रम दिखाई पड़ा। सबको आश्रम के द्वार पर ही रोककर दुष्यंत अकेले ही आश्रम में गए। आश्रम को सूना देखकर उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकारा, यहाँ कौन है? उनकी आवाज सुनकर लक्ष्मी जी के समान एक सुंदर कन्या तपस्विनी के वेश में आश्रम से निकली। थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद राजा दुष्यंत ने यह जान लिया कि यह शकुंतला नाम वाली राजकन्या है। राजा दुष्यंत उसके अनुपम रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। राजा ने गांधर्व विधि से शकुंतला का पाणी ग्रहण किया। उन्होंने शकुंतला को बार बार यह विश्वास दिलाया कि वे शीघ्रातिशीघ्र उसे राजमहल में बुलवा लेंगे। इस प्रकार कहकर वे अपनी राजधानी वापस आ गए। समय पर आश्रम में ही शकुंतला के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। इस शिशु के जन्म लेते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवगण दुंदुम्भियां बजाने लगे तथा अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नाचने लगी। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए। यह बालक देव कुमार जैसा था। उस शिशु के दांत सफेद सफेद तथा बड़े नुकीले थे। कंधे सिंह के समान थे। दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। नेत्र मनोहर, अलकें लुभावनी थीं तथा मुखमंडल पर अपूर्व तेज था। 6 वर्ष की अवस्था होते होते वह बालक अद्भुत से अद्भुत कार्य करने लगा। कभी तो वह वन के सिंह, बाघ आदि हिंसक पशुओं को पकड़ लाता तथा कुछ को पेड़ से बांध देता था। कभी किसी के ऊपर चढ़कर दूसरे को डांटता था तो कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। उनके बच्चे भी इसके लिए मिट्टी के खिलौनों की तरह थे। उनको बगल में दबाए हुए घूमता फिरता रहता था। जिन हिंसक पशुओं को देखकर बड़े बड़ों को पसीना आ जाता था, उनको यह नन्हा सा बालक भेड़ बकरी की तरह घुमाया फिराया करता था। इतना ही नहीं, आश्रम में राक्षस पिशाचों को भी पा जाने पर उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के मुक्के से ही मार मार कर भगा देता था। विशाल से विशाल दैत्य भी इस बालक का सामना न कर पाते थे। एक दिन एक महाबलशाली दैत्य उस बालक के पास आया। वह अन्य दैत्यों की दुर्दशा को देखकर अत्यंत क्रोध से भरा था। छोटा सा बालक देखकर उसने इसे अपने हाथों में धर दबोचना चाहा, किंतु इसके पहले ही उसकी नीयत समझकर उस बालक ने बड़ी फुर्ती के साथ उसे पकड़ लिया। अब क्या था, दोनों एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा में लग गए। बालक ने अपनी बाहों में उसे इतनी दृढ़ता पूर्वक जकड़ रखा था कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी वह दैत्य निकल ना पाया। अंत में निकलने का कोई चारा न देखकर वह दैत्य जोर जोर से चिल्लाकर उसे डराने धमकाने लगा, किंतु जितना ही वह चिल्लाता था उतना ही वह बालक उसे जोर से दबाता था। धीरे धीरे भयंकर दबाव के कारण वह दैत्य मलमूत्र करने लगा। दुष्यंत कुमार ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही उसे खेल ही खेल में मार गिराया। इस अद्भुत कार्य को देखकर सभी आश्रमवासी उसके बल की प्रशंसा करने लगे तथा उसका नाम सर्वदमन रख दिया, क्योंकि वह सब जीवों का दमन कर देता था। आगे चलकर यही सर्वदमन भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी के नाम से इस भूखंड का नाम भारत हुआ। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। कंस को मगध नरेश, जरासंध तथा अनेक बलशाली राजाओं का सहयोग प्राप्त था। उनकी मदद से वह यदुवंशियों का नाश करने लगा। यदुवंशी कंस के अत्याचार से
भयभीत होकर दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। अंत में 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष जी देवकी के गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम इस समय देवकी के गर्भ में स्थित शेष जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं संपूर्ण कलाओं के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद गोपाल की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान के आदेश से योग माया ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद देवकी के शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। ये देखकर कंस ने सोचा कि इस बार अवश्य ही इसके गर्भ में मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने प्रवेश किया है, परंतु एक तो ये स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। कंस इतना अधिक दुष्ट था कि वह देवकी को आसानी से मार सकता था, पर इस समय उसने स्वयं की क्रूरता का विचार छोड़ दिया। अब वह विष्णु के प्रति वैर ठानकर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। भगवान के अवतार की शुभ घड़ी आ गई। रोहिणी का पावन नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी की छटा निराली हो गई। आज बहुत दिनों बाद पृथ्वी के स्वामी भगवान उनका भार हरण करने के लिए अवतार ले रहे थे। इसीलिए वह पलक पांवड़े बिछाकर तथा हृदय खोलकर प्रभु के दर्शन के लिए तैयार हो गईं। जिस समय भगवान के अवतार का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल गर्जना करने लगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी आधी रात को तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। वह 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। उसके गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। उसके श्यामल सुंदर शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। उसके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में साक्षात श्रीहरि आए हैं, तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उनका रोम रोम आनंद से भर गया। मन ही मन उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गायें देने का संकल्प कर डाला। श्री कृष्ण की अंग कांति से सूतिका ग्रह जगमगाने लगा। वसुदेव ने श्रीहरि के चरणों में शीश झुका दिया और स्तुति करने लगे। उनका सारा भय जाता रहा। माता देवकी ने कहा, प्रभु, पापी कंस को कहीं यह मालूम ना हो जाए कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूं। आप अपने इस रूप को छिपाकर बालक रूप में हो जाइए। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। Spark innovation across your federal agency with IT hardware, software, and services from Connection Public Sector Solutions. Your technology procurement challenges will meet their match as Connection's dedicated account managers offer exceptional customer service, and our extensive list of supported federal contracts means you'll always get a price that works for your budget. Learn more about innovation for your agency with Connection Public Sector Solutions at connection.com/fedcontracts. एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए,
जलने को है तैयार, हम परवाना बना दीजिए। और प्लीज एक बार दावत की बिरयानी खिला दीजिए। पहले आप बुक माई शो पर दावत वर्ल्ड बिरयानी डे विद पीयूष मिश्रा लाइव की टिकट्स बुक कर लीजिए। Fever Live presents Dawat World Biryani Day with Piyush Mishra live on 7th July at KD Jadhav Indoor Hall, Delhi. Book your tickets now exclusively on Book My Show. Celebrating the gala occasion of Dawat World Biryani Day with the finest basmati dawat. सुबह से लेके शाम तक अब हर पल होगा जायकेदार। दावत the finest, चुनोगे तो फर्क दिखेगा। In association with Zapfresh, taste, delivery और quality का ख्याल, चिकन मिलेगा बेमिसाल। HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। भगवान ने देवकी से कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम कृष्णी था और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब मैं प्रसन्न होकर तुम लोगों के सामने प्रकट हुआ तब तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। मैं पहले जन्म में कृष्णी गर्भ के नाम से तुम्हारा पुत्र हुआ। दूसरे जन्म में तुम लोग कश्यप और अदिति हुए और मैं वामन रूप से तुम्हारा पुत्र हुआ। देवकी, इस बार फिर मैंने तुम्हारे गर्भ से अवतार लेकर अपनी वाणी की सत्यता को सिद्ध किया। तुम लोगों को अपने पूर्व अवतारों का स्मरण दिलाने के लिए ही तुम्हारे सामने इस रूप में प्रकट हुआ हूं। अब तुम लोग कंस के अत्याचार को समाप्त ही समझो। वात्सल्य स्नेह से मेरे चिंतन से तुम दोनों को मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र ही मुझे गोकुल में नंद भवन पहुंचाने की व्यवस्था करो तथा वहां से मेरी योग माया यशोदा के गर्भ से जन्म ले चुकी है उसे यहाँ ले आओ। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब उन्होंने अपने माता पिता के देखते ही देखते एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा से उन्हें गोकुल पहुंचाने की इच्छा की। उसी समय योग माया के प्रभाव से मथुरा के समस्त पुरवासी और द्वारपाल गहरी निद्रा में अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें लोहे की जंजीरें और मजबूत ताले लगे थे। उसके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, किंतु वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही सब दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। ताले टूटकर गिर गए। वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी खुल गई। जिस प्रभु के नाम स्मरण मात्र से संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं, वहां हथकड़ी बेड़ी और तालों की क्या कीमत है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजते हुए जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसीलिए शेष जी भगवान के सिर पर अपने फणों की छाया करके वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा का समय था। यमुना जी बहुत बढ़ गई थीं। यमुना जी ने सोचा कि जिनके चरणों की धूलि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते रहते हैं, वे ही मेरे तट पर आ रहे हैं। यह सोचकर प्रसन्नता में उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। जल में फेन ही फेन दिखाई दे रहा था। सैकड़ों भयानक भवनें पड़ रही थीं। जैसे ही वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी में उतरे, उन्होंने तत्काल अपने जल को समेट लिया और श्री कृष्ण को मार्ग दे दिया। कहीं कहीं घुटनों भर और कहीं कमर तक जल रह गया। वसुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर देखा कि सब के सब अचेत होकर गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बगल में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। बंदी गृह में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी डाल ली।
बाहर भीतर सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इसके बाद कन्या के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे दौड़ते हुए कंस के पास गए तथा देवकी को संतान होने की बात कही। कंस बड़ी व्याकुलता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह तुरंत पलंग से उठ खड़ा हुआ और कारागार की तरफ नंगी तलवार लिए हुए तेजी से झपटा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। $150 years of Children's National Hospital, 150 years of groundbreaking research, of exceptional healthcare for kids, of helping families like mine and yours. 150 years stronger with your help. Please give today. Visit childrensnational.org/150 years. That's childrensnational.org/150 years. HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। इस बार मेरे काल ने जन्म लिया है, यह सोचकर कंस घबराया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे तथा होंठ सूख रहे थे। घबराहट में वह कई जगह गिरते गिरते बचा। उसने बंदी गृह में पहुंचते ही चिल्लाकर कहा, देवकी, कहां है वह बालक? मैं अभी अपनी तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देवकी ने बड़े दुख और करुणा से कहा, मेरे प्यारे भाई, ये तो कन्या है, ये तुम्हारी भी पुत्री के समान है। भला ये तुम्हें क्या मारेगी? तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने एक एक करके मेरे 7 पुत्रों को मार डाला। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं अपना आंचल पसार कर आज तुमसे इसके प्राणों की भीख मांगती हूं। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, मुझ अभागिन पर दया करो। ये मेरी अंतिम संतान है। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूं, मेरे प्यारे भाई, इसे तुम जीने का अधिकार दे दो। ये मेरी अंतिम निशानी है। भविष्य में मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। कन्या को अपनी गोद में छिपाकर बड़ी दीनता के साथ देवकी ने याचना की, किंतु कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसके ऊपर देवकी की विनती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने देवकी को झटक दिया और कन्या को जबरदस्ती उसके हाथों से छीन लिया। प्रकृति भी उसकी इस क्रूरता पर चीख उठी। सबके देखते देखते उस दुष्ट राक्षस ने अपनी भांजी का पैर पकड़कर जैसे ही चट्टान पर पटकना चाहा, वह उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कन्या कोई साधारण तो थी नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की योग माया थी। आकाश में जाते ही वह देवी के रूप में बदल गई तथा अपने दिव्य स्वरूप में कंस को दिखाई पड़ी। उसके 8 हाथ थे। उन हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। वह दिव्य माला, चंदन तथा सुंदर आभूषण धारण किए थी। देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा शत्रु कहीं और पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर भगवती योग माया अंतर्ध्यान हो गईं और विंध्याचल की विंध्येश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। योग माया की भविष्यवाणी सुनकर कंस को महान आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ देने का आदेश दिया। कंस ने वसुदेव देवकी से कहा,
मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने भूलवश तुम्हारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे कष्ट है। मैं इतना दुष्ट हूं कि दया का मुझ में लेश भी नहीं है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में मैं तो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हूं, लेकिन मेरा भी कोई दोष नहीं है। सब जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही दुख सुख भोगते हैं। इसलिए तुम दोनों मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई के चरण पकड़ लिए। वसुदेव और देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। योग माया के वचनों पर विश्वास कर वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया गया और कंस उनसे आदेश लेकर अपने महल चला गया। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट। HD स्मार्ट कास्ट। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। कंस ने दूसरे दिन अपने दरबार में मंत्रियों को बुलाया और योग माया की सारी बातें उन्हें बताईं। कंस के मंत्री दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही क्रूर थे। वे सब देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर उन सबों ने कहा, यदि आपके शत्रु विष्णु ने कहीं और जन्म ले लिया है तो हम 10 दिन के भीतर जन्मे सभी बच्चों को आज ही मार डालेंगे। हम आज ही बड़े बड़े नगरों, छोटे छोटे गांवों, अहीरों की बस्तियों और अन्य स्थानों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें खोज कर मारना शुरू कर देते हैं। आपका शत्रु कहां जाएगा? एक ना एक दिन हमारे हाथों मारा ही जाएगा। आपके प्रताप से हमें एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, कायर इंद्र से कोई भी भय नहीं है। फिर भी शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे सेवकों को आदेश दीजिए। यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए तो वह पांव जमा लेता है और बाद में उसे हराना कठिन हो जाता है। अतः उसे शक्तिशाली होने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ हैं वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। हम इनका विनाश कर देंगे तो विष्णु अपने आप मर जाएगा। एक तो कंस की बुद्धि वैसे ही बिगड़ी हुई थी, दूसरे उसके मंत्री उससे भी अधिक दुष्ट थे। उनकी सलाह में आकर कंस ने आदेश दिया, ब्राह्मण, गौ, संत तथा 10 दिन या उससे अधिक दिन के बच्चे जहां भी मिलें उन्हें तुरंत मार दिया जाए। कंस के आदेश से दुष्ट दैत्य नवजात बच्चों को जहां पाते वहीं मार देते। यज्ञ, दान, तप, सदाचार कहीं दिखाई नहीं देते। गोकुल में भी उत्पात शुरू हो गए। अभी छठी के दिन भगवान का जात कर्म संस्कार ही हुआ था कि कंस के द्वारा भेजी गई पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के घर पहुंची। उसने सुंदर गोपी का वेश बनाकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और अपने विष लगे स्तनों का दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसे यमलोक भेज दिया। एक दिन की बात है, नन्हे से कन्हाई पालने में लेटे हुए अकेले ही कुछ हूं हां कर रहे थे और अपने हाथ पैरों को हिला रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस कौवे का वेश बनाकर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह बहुत विकराल था तथा अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। उसकी चोंच इतनी नुकीली और सख्त थी कि उसके एक ही प्रहार से पत्थर में भी छेद हो जाए।
वह पहले तो भयंकर रूप से बार बार श्री कृष्ण को डराने का प्रयास करने लगा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन पर काकासुर के भय का कोई असर नहीं हुआ। फिर वह क्रोधित होकर बाल कृष्ण को मारने के लिए झपटा। बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से कसकर उसके गले को पकड़ लिया। उसके प्राण छटपटाने लगे। भगवान ने उसे घुमाकर इतनी जोर से फेंका कि वह कंस के सभा मंडल में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया गया। कंस ने घबराकर उससे पूछा, तुम्हारी ये दशा किसने की? काकासुर ने कहा, राजन, जिसने मेरी गर्दन मरोड़कर यहां फेंक दिया वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। निश्चित ही भगवान श्रीहरि ने अवतार ले लिया है। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।